सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरन्तरं ज्ञानबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। ये जो भगवान कहने गीता में, ये जो मेरी दैवी माया है त्रिगुणमयी, जो दैवी त्रिगुणमयी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। ये मेरी दैवी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मुझको ही भजते हैं, जो मुझको जान लेते हैं, समझ लेते हैं और मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। दो तत्व है, एक माया का तत्व है और एक सत्य है। सत्य में माया है, माया में सत्य नहीं। कैसे माया है? ये जो चित छाया के प्रवेश से जो बुद्धि में ज्ञान शक्ति आती है, उसी में आहंग उत्पन्न होता है, और वही अहंग जब मन से जुड़ता है तो वही मम होता है, वही अहंकार बन जाता है। तो ये बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, आम के रूप में और अंतःकरण चित्त मन बुद्धि के रूप में। अहंकार अलग हुआ। अब ये माया का प्रभाव चित छाया, जो चैतन्य में चित छाया है, चैतन्य की जो छाया है, उसका प्रभाव माया में ही पड़ता है, माया में उसकी पकड़ बनती है। माया में रहते हुए माया को पार करना बहुत कठिन है। माया के कारण बंधन और दुख का अनुभव होता है। बंधन काहे का? अहंकार का। मुक्ति काहे की? अहंकार की। और जब हमें पता ही नहीं है ये क्या है और सत्य क्या है, इसमें हम सत्य कैसे जानेंगे, तो हम उधर की ओर यात्रा ही नहीं कर सकते। कीचड़ से ही कीचड़ धोने का अगर प्रयत्न करोगे तो कीचड़ से छुटकारा पाना कभी भी संभव नहीं होता। रस्सी यदि सर्प प्रतीत हो रही है तो लाठी से उसे मारना या किसी मंत्र औषधि आदि का प्रयोग करना उसका उपचार नहीं है। आप तो रस्सी को रस्सी समझो, बस इतनी सी बात है। सर्प को सर्प समझो। इस प्रकार से स्वप्न में यदि कोई तलवार लेकर मारता है तो स्वप्न में ही भागते रहकर भय से नहीं छूट जाता। उसका उपाय है जाग जाना। स्वप्न में भागते रहकर कोई भय से नहीं छूटता। जहां भी जाएंगे वही स्वप्न होगा। माया से बचने का उपाय है कि परमात्मा को जानो। और परमात्मा को जानने का उपाय है स्वयं को जानो। स्वयं द्वार है। जब स्वयं को जान लोगे, द्वार में प्रवेश हो जाएगा तो परमात्मा का मंदिर स्वतः जो मिलेगा वही परमात्मा का मंदिर है। वो अगर ये समझो कि परमात्मा जैसे रस्सी है, परमात्मा रस्सी है और वो रस्सी कह रही है कि अगर हमको ठीक से जान लिया तो सर्प भाग जाएगा। परमात्मा मानो जागृत अवस्था का ज्ञान है। जागृत अवस्था का ज्ञान परमात्मा है। वो ज्ञान कहता है कि स्वप्न में रोना चीखना क्यों कर रहे हो,
तुम जाग जाओ, बस तुम्हारा भय दूर हो जाए। और जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक स्वप्न में हम देवी देवता मनाते हैं, वैष्णो देवी मनाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ मनाते हैं, सब स्वप्न में करते हैं। तो वहाँ कोई जागने का उपाय है नहीं, और वहाँ पर आपको दुख से छूटने का भी उपाय, कोई भी भगवान ऐसा नहीं है जो आपको दुख से छुटा दे। या आज तक कोई छूटा हो तो बता दो, नहीं छूट सकता। इसलिए सत्य का ज्ञान होने पर माया नहीं ठहरती। माया का जगत तो रहता है, और जगत फिर जिस प्रकार का बना है वो ज्ञान जागृत होता है, और सृष्टि दिखाई पड़ती है। सृष्टि का कारण माया समझ में आता है, पर स्वयं की ही दृष्टि से माया अनिर्वचनीय है, ये भी बात समझ में आती है। अतः माया के दृष्टिकोण में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि माया की विक्षेप शक्ति इस सृष्टि की रचना है, आवरण शक्ति ही हमारा अज्ञान है। विक्षेप से सृष्टि होती है, और जो आवरण शक्ति वो हमारी दृष्टि पे पर्दा डालती। जैसे सामने रस्सी है, हमारी दृष्टि पे पर्दा पड़ा, हमें रस्सी समझ में नहीं आई। अब जब रस्सी नहीं समझे तो दिमाग में विक्षेप हुआ कि शायद ये सांप, तभी तो जब रस्सी को नहीं समझे। अगर पहले ही रस्सी समझ ली होती तो विक्षेप का कोई सवाल नहीं था। तो ये जो मल है, जगत का पदार्थ माने मल में होता है विक्षेप, और विक्षेप में होता है आवरण। तो आवरण, विक्षेप, मल, किसी भी प्रकार से आप कहो, दृष्टि में आवरण पड़ जाना ही दृष्टि का ठग जाना है। इसलिए सृष्टि क्या है इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। और जब हम देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, हम केवल अहंकार मन रूपी घोड़े में बैठ करके तर भागता है इंद्रियों के जगत में, और उसको लगता जो कुछ है सो यही है। अहंकार मन रूपी घोड़े में बैठकर भागता है, जबकि ये चित छाया बुद्धि शक्ति, बुद्धि में जो ज्ञान की शक्ति उत्पन्न होती है चित छाया के कारण वही अहंकार उत्पन्न होता है। और दूसरा चित्त, मन और बुद्धि, ये अंतःकरण बुद्धि के कारण इनमें चैतन्य शक्ति होती है। और इस बात को हम जब नहीं समझते तो इसको समझना चाहिए कि सृष्टि क्या है, सृष्टि कैसे है, और अहंकार के कारण, मन के कारण जो अहंता और ममता है, इसको मिटाने का उपाय है कि आप अहंकार को समझें। अहंकार कोई पदार्थ नहीं है, ममता भी कोई पदार्थ नहीं है, अहंता भी कोई पदार्थ नहीं है। एक तरह की वृत्ति में उत्पन्न हुई स्फुरिंग है ये। वृत्ति में, अहंकार की वृत्ति में उत्पन्न हुआ स्फुलिंग अहंता और ममता, जिसके कारण से जीव सुखी और दुखी होता है। कब होता है? जब अहंकार मन के घोड़े में बैठ करके जगत में यात्रा करता है। जगत माने क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो 5 जगत के विभाग हैं, 5 के 25 विभाग है, बस यही चाहता है, और उसी से मोह करता है, उसी से ममता करता है, और इसलिए उसका अपना जो सुख मान लेता है, कहीं दुख मान लेता है। सुख और दुख, आनंद है, सुख और दुख दोनों आपकी मन की मान्यता के ऊपर है। बाकी आनंद तो सत्य है, और आनंद हम लोग जानते नहीं। तो सृष्टि क्या है? इस सच, ये जो विक्षेप शक्ति है माया की, 2 शक्तियां बताई, आवरण और विक्षेप। आवरण का काम है हमारी दृष्टि पे पर्दा पड़ जाना। सृष्टि में जो ब्रह्म है, ब्रह्म में आवरण हमारी दृष्टि पे पर्दा पड़ गया, हम ब्रह्म को नहीं देख पाए, और विक्षेप के कारण सारी सृष्टि बन गई, और हम भी विक्षेप के कारण सारी सृष्टि को दूसरे प्रकार से देखने लगे। सृष्टि
विक्षेप शक्ति सृष्टि की रचना करती है, वो सृष्टि है क्या, असली तत्व उसका क्या है। सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे, सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे, सच्चिदानंद वस्तुनि, सच्चिदानंद वस्तुनि, अब्धौ फेनादिवत सर्वा, नाम रूप प्रसारणा, सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे, सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे, सच्चिदानंद वस्तुनि, सच्चिदानंद वस्तुनि, अब्धौ फेनादिवत सर्व, अब्धौ वेदादिवत् सर्व, नाम रूप प्रसारणा, नाम रूप प्रसार। सृष्टि का अर्थ है समुद्र में फेन इत्यादि के समान। जैसे समुद्र में लहरें, फेना, वायु के संयोग से समुद्र में ये हलचल होती है, उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में नाम और रूप की कल्पना, मन कल्पना करता है। नाम और रूप जिस प्रकार का रूप है उसी प्रकार का उसका नाम है। जो भी वस्तु है उसका कोई न कोई रूप है और उसका उसके अनुसार नाम है, और उसमें फिर जीव अपनी कल्पना दूसरी करता है। सृष्टि का अर्थ है समुद्र में फेन इत्यादि के समान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में नाम और रूप की कल्पना। सृष्टि में सर्वत्र नाम है कि नहीं? जब सृष्टि में सर्वत्र नाम है, नाम किसी रूप का होता है। रूप का अर्थ है कोई न कोई आकार। संसार में सब वस्तुएं रूप या आकार हैं? रूप भी किसी वस्तु का होता है। रूप निराधार नहीं होता, कोई न कोई पदार्थ है तो उसका रूप है। जैसे कि हाथ में अंगूठी है, यह एक विशेष प्रकार का रूप है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? अंगूठी। विशेष प्रकार के आकार का नाम अंगूठी। यह रूप किसका है? ये सोने का ही तो एक रूप है। सोने का रूप एक अंगूठी है, उस रूप का नाम अंगूठी है। ये नाम और रूप दोनों काहे में आरोपित है? सोने में। सोने में नाम को आरोपित कर दिया। नाम क्या? असलियत तो सोना है, अब उसमें कोई आकार बना दिया, अब उस आकार का नाम रख दिया। अब ये है सब सोने में, सोने में आकार भी बना है और सोने में उसका नाम भी आरोपित किया गया। लेकिन सोना कोई नहीं कहता, कहता मेरी अंगूठी दो, ऐसी है वैसी है। सोना गौड़ है उसमें। सोना तब याद आता है जब उसकी कीमत आखिरी। जब हम उसका तत्व समझना चाहते हैं कि इसका असलियत क्या है, तब हम नाम और रूप की कल्पना, उसमें आसक्ति छोड़ दें। तो ये सोने का एक रूप अंगूठी है, उस रूप का नाम अंगूठी है। ये नाम और रूप सोने पर आरोपित है। स्वर्ण के सैकड़ों आभूषण बनते हैं, उन सबके भिन्न भिन्न रूप होते हैं और सबके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। उन सब में सोना एक होता है, सब में सोना एक होता है, और एक ही सोना नाना रूपों में व्यक्त होता है। एक सोना विभिन्न आकारों में व्यक्त होता है। तत्व एक है और उसके रूप अनेक है। आभूषण सोने की सृष्टि है। इसी प्रकार जो हमारे आपके सामने सृष्टि है वो भी नाम और रूप ही है। मेज एक नाम है, उसका एक विशेष रूप है। कुर्सी एक नाम है, उसका भी अपना एक विशेष रूप है, इसीलिए वो नाम है। ये सब नाम रूप किसके हैं? अगर विचार करके देखें तो ब्रह्म ही इन सब नाम रूपों में अनेक प्रकार से व्यक्त हो रहा है। समुद्र के किनारे जाकर अगर समझा जाए तो जो लहरें दिखाई पड़ेंगी, जो फेना दिखाई पड़ेगा, जो धाराएं दिखाई पड़ेंगी, जो भंवर दिखाई पड़ेगा,
कोई भी छोटी लहर है, कोई बड़ी लहर है, ये सब रूप है। उन सब के अपने अपने नाम है। गोल गोल घूम रही तो भावर है, लंबी है तो लहर है, सफेद बुदबुदे है तो फेना है ना। लेकिन है सब किसके रूप? पानी के। पानी के रूप है, सबके अपने अपने नाम है, किंतु ये रूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इनमें सब में परिवर्तन, स्थायित्व किसके कारण है? जल। इन सबका तत्व जानना हो तो छोटी बड़ी सब लहरों से, बुदबुदों से, भंवर से थोड़ा थोड़ा नमूना परख नदी में लेकर के जांच लें तो इन सब का तत्व पता लग जाएगा। सर्वत्र पानी ही पानी समझ में आएगा। इसी प्रकार पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि जितने भी रूप हैं उन सबके नाम विचार करके देखे तो ये सब नाम रूप किस पर आश्रित है? नाम रूप का आश्रय क्या है? ऐसे लहर, फेन, बुदबुदा, इसका आश्रय क्या है? जल। ऐसे ही जो भी सृष्टि में नाम रूप है, इसका आश्रय क्या है? इसका केंद्र क्या है? ब्रह्म। किसी वस्तु को लेकर जब हम सोचते हैं तो उसके नाम रूप किस पर आश्रित हैं? जैसे कोई कपड़ा हम पहने, पैंट या शर्ट, पैंट शर्ट नाम है। अब ये किसके नाम में रूप है? तब सोचेंगे तो कपड़ा काट के बनाया गया है, ये कपड़ा ही है। और कपड़ा धागे से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब सूत के ताने बाने बुनकर कपड़ा बना दिया गया। सूत भी मूल में सूत नहीं है, कपास है। और कपास को काट कर सूत तैयार किया गया। कपास की उत्पत्ति बीज से है। और बीज क्या है? मिट्टी है। बीज मिट्टी। मिट्टी या पृथ्वी जिसको नाम दिया गया वो जल है। जल का मूल अग्नि है, अग्नि का मूल वायु है, वायु का मूल आकाश है। ये तत्व तो एक दूसरे से निकले हैं। आकाश नाम किसको प्राप्त हुआ? वो मूल वस्तु सत्य है। आकाश नाम किसको प्राप्त हुआ है? आकाश हमने किसको कहा? वो जो मूल वस्तु है वो सत्य है। सत्य ही अंतिम वस्तु है जो नाना रूपों में व्यक्त हो रही है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु को लेकर विचार करें तो अंत में सत्य अर्थात है मात्र है, और है के अलावा और कोई भी शब्द नहीं है इसके लिए। इस प्रकार सोचना चाहिए सत्य किसे कहते हैं। सत्य अब ये सोचे विचार करें कि सत्य किसे कहते हैं। सत्य पर जितने भी रूप आकार निर्मित होते हैं माया के द्वारा, ये सब तो है मिथ्या, लेकिन सत्य है। अब सत्य क्या है? जो वस्तु शाश्वत हो, हमेशा हो, उसको सत्य कहते हैं। और जो परिवर्तनशील हो उसे असत कहते हैं। शंकराचार्य इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत् सत, यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तत् असत। जिसके अर्थात जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न हो, बुद्धि भी एक से रहे, उसको सत कहते हैं। और जिस विषय में बुद्धि परिवर्तित हो जाए उसे असत कहते हैं। स्वर्ण की अंगूठी में स्वर्ण विषयक बुद्धि तो अपरिवर्तनीय है। सोना है, ये बुद्धि अपरिवर्तनीय है, लेकिन अंगूठी परिवर्तनीय बुद्धि है। अंगूठी टूट गई, सोना तब भी रहेगा, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, तो ये असत है। कंगन बन गया, हार बन गया, इसमें आभूषणों के रूप विषय बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। अतः स्वर्ण सत और अंगूठी या हार असत है। इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर संसार की परीक्षा करें तो समझ में आएगा कि हर वस्तु में दो बुद्धियां अथवा दो प्रत्यय है। एक तो रूप का प्रत्यय है, एक तो रूप बुद्धि का प्रत्यय है, और जो दूसरा प्रत्यय है वो है का प्रत्यय है। हम जब कहते हैं अंगूठी थोड़ी ना कहते हैं, अंगूठी है, ये वस्तु है, माने पहले जो आकार दिख रहा है वो, इसके बाद जो जिसमें आकार बना है वही।
आकार इसका है नहीं, आकार दूसरा हो जाएगा। कभी विचार किया ये भाषा में ये है का इसका प्रयोग क्यों करते? सत और असत एक साथ आ रहा है समझ में। जैसे रूप बुद्धि दूसरी है बुद्धि, यह अंगूठी है में इसमें अंगूठी प्रत्यय रूप बुद्धि है। अंगूठी प्रत्यय उसको कहते हैं जो सर्वव्यापक हो। वो आकार किसी का भी होगा तो उसका नाम अंगूठी ही किया जाएगा। ये रूप बुद्धि है और उसी के साथ जो है बुद्धि भी है। इसमें है बुद्धि सत है और अंगूठी बुद्धि मिथ्या। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या माने जो परिवर्तनशील है। मिथ्या माने है नहीं, ऐसा नहीं। लगता है कि यही स्थिर है और उपयोग में है, उपयोग में भी मिथ्या ही आता है। लेकिन मिथ्या के साथ अगर है न हो, आधार तो है का। किसी वस्तु के सत होने पर ही सत प्रत्यय होता है, किंतु यह नहीं समझना चाहिए वस्तु का रूप ही सत है। वस्तु का रूप सत नहीं है। वस्तु में केवल है सत है, वस्तु का रूप सत नहीं है। और जब रूप सत नहीं है तो नाम भी सत नहीं है। पन अर्थात अस्तित्व सत है। उसके बदलते हुए रूप अथवा उत्पन्न होते हुए नष्ट होते हुए रूप सब मिथ्या है। संसार में सर्वत्र यह सत और असत की गांठ है। सत और असत की गांठ है। यद्यपि मृषा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि वृथा छूटत है। झूठी पर इसको छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। ये इस जगत में संसार में सर्वत्र सत और असत की गांठ है। विवेक बुद्धि अगर हो तो दोनों अलग अलग समझ सकते हैं। एक ही पदार्थ में, एक ही शरीर में सत और असत दोनों समझा जा सकता है। संसार में और अज्ञान के कारण सत्य की प्रतीति नहीं होती। आवरण है हमारी बुद्धि में, सत्य को हम समझते ही नहीं, सत्य को नहीं समझते। अहं के आकार को समझते हैं और आकार जो मन में बैठा है उसको भी समझते हैं और चाहिए समझते हैं। क्या चाहिए ये नहीं जानते। क्या चाहिए जिससे हमारी ये चाह समाप्त हो जाए ये नहीं जानते। चाहिए के अर्थ में दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, पर क्या चाहिए जो हमारे योग्य है इसका विवेक नहीं। ये विवेक बुद्धि से दोनों अलग अलग अनुभव में आते हैं। अज्ञान के कारण सत्य की प्रतीत नहीं हो पाती, पर असत रूप ही को हम सत्य मान लेते हैं। जब अज्ञान के कारण सत्य प्रतीत नहीं हो पाता, सत्य नहीं जान पाते, तो जो असत है हम उसी को सत्य मान लेते हैं। हम देह को ही मैं मान लेते हैं और मैं को ही आत्मा मान लेते हैं। यही तो है। और उसी को हम उसी आधार पर विचार करते हैं, तो सारे विचार गलत हो जाते। सारा ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े की जड़ ये। और फिर जब मैं है तो हम बड़े कि तुम बड़े, वो छोटे कि वो छोटे। दुनिया का जाल असत, ये सब जाल असत का है। जो समझदार लोग हैं वो ये सब बुद्धि में जिसके जाल होता है तो उसकी बुद्धि को आप समझा नहीं सकते। जो अज्ञान से जो आवृत है, आवरण जिसके दिमाग में है, आप उसको समझा नहीं सकते। अज्ञान के कारण सत्य की प्रतीत नहीं होती, पर असत रूप ही सत्य प्रतीत होता है। जो लोग यह समझते हैं कि रूप के अतिरिक्त और कुछ सत्य है ही नहीं, यही तो लोग समझते हैं। रूप के अतिरिक्त और कुछ सत्य है ही नहीं, वो विचार करके देखे कि सत्य वस्तु को छोड़कर सत्य का प्रत्यय ही कैसे हो सकता है। सत्य वस्तु को अगर आप छोड़ दीजिए तो सत्य का प्रत्यय कहाँ है? आप क्यों प्रयोग करते हैं?
और इसमें महर्षि रमण एक हुए हैं, बढ़िया संत हुए हैं, वो कहते हैं सत प्रत्ययाह किन्नु विहाया संतम, अर्थात सत को छोड़कर सत का प्रत्यय हो नहीं सकता। सत जब होगा तभी उसका सत प्रत्यय होगा। अतः स्पष्ट समझ में आना चाहिए, जैसे सागर में सर्वत्र जल सत्य है, ऐसे ही लहर बुदबुदा जल आदि के ही परिवर्तनशील रूप मिथ्या है, वैसे ही संसार में सर्वत्र सत ब्रह्म ही व्याप्त है। विभिन्न वस्तुएं उसी के नाना रूप हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। वस्तुओं के रूपों के नाना रूप निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तित होते रहते हैं। अब वो वस्तु चाहे मनुष्य निर्मित हो या प्रकृति निर्मित हो, पर सब परिवर्तनशील है। इसीलिए सारे वस्तु असत है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उसी के नाना रूप हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए सारी वस्तुएं असत हैं और उसका जो केंद्र है वो सत है। सर्वत्र सत ब्रह्म ही व्याप्त है। ये बुद्धि में बहुत दृढ़ता से धारणा रखनी चाहिए। और विभिन्न वस्तुओं के जो नाना रूप दिखाई देते हैं वो सब परिवर्तित होते रहते हैं, मनुष्य निर्मित हो या प्रकृति निर्मित हो, इसलिए सारी वस्तुओं के रूप असत है। हम नानात्वपूर्ण संसार में एक रस व्याप्त सत तत्व को देखने की दृष्टि को ही ज्ञान कहा जाए। अभी हम छोड़ देते हैं और उस पर पड़ा है आवरण। अब जो विक्षेप हुआ, विक्षेप को हम देखते हैं, विक्षेप ही हमें चाहिए, है ना। आवरण से विक्षेप हुआ और जो यथार्थ वस्तु है आवरण हट के वो समझ में आ जाए तो विक्षेप शांत हो जाए, तब विक्षेप का कोई अर्थ नहीं है। यह सत अस्तित्व रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है। चाहे जहां सब जगह अगर प्रकाश है, कोई वस्तु प्रकाशित है। आपका शरीर प्रकाशित है, काहे से प्रकाशित है? सत के कारण ना। चेतना का जब तक संपर्क है, वाह क्या बढ़िया टनाटन, और चेतना का संपर्क हट जाए तो हर वस्तु में, हर नाम में सत्य अपने अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है। जितना भी सौंदर्य दिखता है जगत का, सारा सौंदर्य के कारण क्या है? सत्य, सच्चिदानंद। और हम लोग क्या समझ लेते हैं? सारे सौंदर्य का कारण ये रूपाकार। रूपाकार में कोई दमदारी नहीं है। अगर सत अभी जरा सा हट जाए या सत को धारण करने की क्षमता आपके शरीर में कमजोर पड़ जाए, फेफड़ों में सांस पूरी न जाए, जिससे सत का आवागमन होता है, जो इस सत की स्थिरता है उसको बार बार देह की छाया को खींचती है ना। वो अगर कम पड़ जाए, अगर फेफड़ों में अभी सांस लेने की थोड़ी सी प्रक्रिया कम हो जाए, अभी मुंह सूख जाएगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जरा सा व्यतिरेक आ जाए इस नाम रूप में शरीर में, जिससे सत का संपर्क थोड़ा न्यून हो जाए, जो संतुलन बना है, क्या होगा? तो सर्वत्र सत परमात्मा अपने को प्रकट कर रहा है। और उस प्रकटीकरण को जो देख लेता है, उसमें जो आनंदित होता है और उससे जो अपने को अभिन्न अनुभव करता है, वो भक्त। जो यथार्थ देखता है सो ज्ञानी, और जो असत से असत मिथ्या है ऐसा जान के असत पे जो ध्यान नहीं देता, वो मुक्त। और सत्य, इस सत्य में जो स्थित हो जाता है वो संत। ऐसा एक रस व्याप्त हम सत को ही देख रहे हैं। सत की ही महिमा है, सत का ही गान है, सत का ही अस्तित्व है। जो कुछ है सो सत का ही है, लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में नहीं है। यह सत अस्तित्व रूप से सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। प्रकाशित होना ही चेतना का धर्म है। चेतना माने प्रकाशित होना, जड़ माने
जड़त्व में जड़ता में आना। अभी चेतना के रूप में प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? आंखें चल रही है, मुंह चल रहा है, हर क्रिया ये जो प्रकाश है, अतः सत को चेतन भी समझना चाहिए। सत चेतन भी सच्चिदानंद है, चेतन भी समझना चाहिए। और जब हम किसी वस्तु का अस्तित्व कहते हैं तो उसके साथ ये भाव भी सन्निहित होता है कि उस वस्तु का, हम जब कहते हैं ये वस्तु, तो हमें उसका भान भी होता है। हम जब कहते हैं सत्य, तो सत्य का भान है, बोध है सत्य का। हम समझ रहे हैं कि चेतना का प्रकाश सर्वत्र है, वही सत्य है। बोध है कि नहीं? कि नहीं बोध है? बोध है, चेतना का बोध सर्वत्र है और हर प्राणी को है, हर जीव को है। ये किसी वस्तु के अस्तित्व को जब हम जानते हैं तो उस वस्तु का हमें भान भी होता है और भाषित होना वस्तु की चेतनता का द्योतक है। हमें भाषित हो रहा है, हमें उसका भान हो रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, इसका माने वस्तु चेतन है और हम चेतन को जान रहे हैं। हम अस्तित्व में हैं, लेकिन उसकी स्वीकृति हमने अपने से नहीं करी। स्वीकृति हमने असत की कर रखी है। संसार में सत सर्वत्र है, उसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, ये शरीर आपका छूट जाए तो का सत छूट जाता है। जहां जाओगे वही सत का ही तो काम है। गर्भ में बालक आता है, किसका काम है? सत का कि असत का? सारी रचना, सारी बीज फूटता है, पेड़ बनता है, किसका काम है? बीज पेड़ का कि सत का? सत का। धीरे से बड़ा उसमें फल लगा, फल आपने खाया, अनुभव किया, किसका काम है? सत। तो संसार में, जगत में सत सर्वत्र है और उसी के द्वारा हर जीव आनंदित हो रहा है। सत का लक्षण चेतन है और चेतन होने के कारण वो आनंद है। तो जो सत का सेवन करेगा उसी को आनंद होगा, जो असत का सेवन करेगा वो दुख में जाएगा, है ना? इसलिए अगर दुखी नहीं होना चाहते तो सत्य निस्सीम है, इसको पहचाने। सभी नाम रूप, जो नाम रूप है, सब सत्य पर आश्रित है। अच्छा, कोई घर के अंदर कब तक रह सकता है? बहुत प्यारा है, बच्चा है, बड़ा है, घर के अंदर घर के सारे पदार्थों का उपयोग किसके लिए है? सत के लिए है कि असत के लिए? वही सब उपयोग जो कुछ है, रुपया, पैसा, धन, धान्य और इतनी मेहनत, सब किसके लिए है? नाम रूप के लिए है कि नाम रूप के जो पीछे उसके लिए है? नाम रूप के जो पीछे है उसके लिए है। क्योंकि नाम रूप तो जब सबका संबंध विच्छेद हो जाता तब भी पड़ा रहता है। मुर्दा हुआ घर के अंदर रखते हो, और नाम रूप है अभी बहुत प्यारा है, आंख भी जिंदा है उसके, दांत भी जिंदा, सब कुछ जिंदा है। तो संसार में सत सर्वत्र है, उसकी कहीं सीमा नहीं है, सभी नाम रूप उस पर आश्रित है, किंतु सत हमेशा स्वतंत्र है, वो नाम रूपों पर आश्रित नहीं है। वो किसी वस्तु से परिचिन्न होकर सीमित नहीं बनता, वही सभी देश काल का आधार है। ऐसा अनंत सत्पूर्ण है, सर्वत्र पूर्ण है। और पूर्णता मनुष्य जानता है, पर उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता जब तक, तब तक वो शांत नहीं हो सकता। चीज आपको समझना भी पड़ेगा। समस्त संसार उसी पूर्ण के अंतर्गत है, जो कुछ भी है सब पूर्ण के अंतर्गत है और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। पूर्ण के बाहर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम लोग किसी अभाव के अनुभव की संभावना सत्य में नहीं है।
किसी प्रकार का उसमें अभाव नहीं है। अभाव न होने के कारण कोई दुख भी नहीं है। सत के अस्तित्व को स्वीकार करो कि दुख से मुक्ति हो। जो सत है वो और चेतन है, वही सुख स्वरूप भी है, सच्चित और आनंद स्वरूप वस्तु को, इसी को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। हम जिसका निरंतर सेवन करते हैं, हम जिसका निरंतर अनुभव करते हैं, हम जिसके लिए ही जीते हैं, जिसके लिए ही सारा साज श्रृंगार है, उसी को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। और वही ब्रह्म है। किसके लिए? समस्त संसार की तुलना में महान होने के कारण वो ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। वो समस्त संसार, ये समस्त संसार ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। अब बताओ कहाँ नहीं है? उसको कहीं खोजने जाना है। किंतु नाम और रूप, ऊपर जो ये हमारी कल्पना है, ये ब्रह्म नहीं। नाम रूप ब्रह्म नहीं है। नाम रूप माया जनित है। और माया में, माया की कण कण में ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। और हम कहाँ बुलाने? माया में बुलाने। हर संत गाते हैं नाम रूप माया है। इसलिए माया के दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। इस सही दृष्टि पर आवरण डाल देना और फिर मन में विक्षेप उत्पन्न कर देना। ईश्वर की सृष्टि में, ईश्वर के ब्रह्म में अपनी तुच्छ सृष्टि बना लेना। तुमने ईश्वर की दुनिया में रच ली है अपनी क्षुद्र सृष्टि, जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान मानव हो जाओ साव। माया के दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। विक्षेप शक्ति से माया समस्त वस्तुओं को निर्मित करती है, असली में माया। और आपके जो मन की माया है, आपका जो विक्षेप है, वो अपनी सब वस्तुएं निर्मित कर लेती है। कर लेती है आपकी माया निर्मित। वो परमात्मा की निर्मित वस्तु को नहीं मानती, उस तरह का नहीं मानती, वो अपनी सृष्टि चला लेती है। माया समस्त वस्तुओं के रूप निर्मित करती है, किंतु सबसे पहले वस्तु निर्मित होने के पहले आवरण होना चाहिए, तभी तो विक्षेप अपना फैलाव करेगा। कहाँ फैलेगा? आवरण हो, कोई वस्त्र हो, तब तो उसमें विक्षेप फैलेगा। तो जब आवरण नहीं है तो विक्षेप नहीं फैलेगा। तो पहले आवरण होना चाहिए, पहले दृष्टि पे आवरण होगा तब तो कुछ बनेगा, फिर विक्षेप का प्रसार हो सकता है। जागृत अवस्था में आवरण जब पड़ जाता है तो स्वप्न का विस्तार होता है। इसी प्रकार सत पर जब आवरण पड़ जाता है तो माया की विक्षेप शक्ति से संसार की रचना होती है। इसलिए अगले श्लोक में क्या है, किस प्रकार से, उसमें हम किस तरह पहचान पाए। अंतर्दृक् दृश्ययोर्भेदम्, अंतर्दृक् दृश्ययोर्भेदम्, बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, आवृणोत्य पराशक्तिः, आवृणोत्य पराशक्तिः, सा संसारस्य कारणम्, सा संसारस्य कारणम्। अंतर्दृक् दृश्ययोर्भेदम्, अंतर्दृक् दृश्ययोर्भेदम्, बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, आवृणोत्पराशक्तिः, आवृणोत्पराशक्तिः, सा संसारस्य कारणम्, सा संसारस्य कारणम्। अब ये जो जागृत अवस्था पर आवरण पड़ने पर स्वप्न जगत का विस्तार होता है, इसी प्रकार जब सत पर आवरण पड़ता है तो माया विक्षेप शक्ति से संसार की रचना करती है। कैसे? अंदर दृष्टा, हम कैसे समझे? शरीर के अंदर दृष्टा और दृश्य के भेद को समझें,
शरीर के अंदर के दृष्टा को समझे और दृष्टा जो दृश्य अनुभव करता है उसको समझे, बाहर ब्रह्म को समझे और सृष्टि के बीच के भेद को समझे। अंदर दृष्टा और दृश्य के भेद तथा बाहर ब्रह्म और सृष्टि के बीच के भेद को, ये दोनों भेद को आवरण शक्ति आच्छादित कर देती, छा जाती, आवरण बन जाता है और वही संसार का, वही जीव के संसार का कारण बन जाता है। अंदर दृष्टा की पहचान भूल गए और बाहर ब्रह्म की पहचान, आवरण एक पड़ गया अंदर बाहर, और फिर निकला क्या, मैं और नहीं। ये हो गया। अपने अंदर हम दृष्टा और दृश्य का भेद देखते हैं, थोड़ा जागृत हो तो समझने लगते हैं। दृष्टा साक्षी है और वो साक्षी मैं हूं, साक्षी आत्मा है, वही परमात्मा है। मुझे अपने अस्तित्व की चेतना है ना। इसके विपरीत जो दृश्य है अंदर का ही, वो जड़ है, परिच्छिन्न है। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब दृश्य है, वो हमसे परिच्छिन्न है, अलग है। शरीर की दृष्टि से बाहर विश्व है, यहाँ की हर वस्तु में ब्रह्म और माया का भेद है। वस्तु में सत की प्रतीति ब्रह्म है और नाम रूप की प्रतीति माया है। माया अपरा शक्ति, माया की अपरा शक्ति इस अंतर्बाह्य भेद को आवृत किए हुए। माया की अपरा शक्ति के कारण हम इस अंतर्बाह्य के भेद को नहीं समझना चाहते। और आवरण काहे का है? अज्ञान का। वो ज्ञान से ही निवृत्त हो सकता है। कुछ लोगों की धारणा है कि योग और उपासना और जप, इससे सबसे कुछ हो जाएगा, इससे सबसे ये चीज नहीं होगी जो आपके अंदर इस ज्ञान को जागृत करे, इसी से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे लोगों को समझे कि आसन, प्राणायाम, जप, तप से मन का विक्षेप कम होता है। आपकी जो अपनी सृष्टि है वो थोड़ी शिथिल पड़ेगी, पर अहंकार समाप्त नहीं होगा। मेरा समाप्त, एक मेरा आप छोड़ोगे और दूसरा मेरा पकड़ लोगे। यही तो वजह है कि साधु महात्मा लोग घर छोड़ते हैं, ज्ञान नहीं होता, वो आश्रम में घर बना लेते हैं, घर बनाने में ही सब जुट जाते हैं। वो बच्चे छोड़ दिए, गृहस्थी छोड़ दी, बाहर के चेला चेली बनाने लगे। उनके अंदर की वासना समाप्त, लोक वासना बढ़ जाती है। एक गृहस्थ में लोक वासना नहीं होती, पर एक सन्यासी में लोक वासना जागृत हो जाती, क्योंकि वो यथार्थ बात उसको समझ में नहीं आती। लोक वासना जागृत हो जाती कि नहीं? और वो जब भी करता है तब भी करता है, आसन प्राणायाम भी करता है, साधन भी करता है, पर जो आवरण है बुद्धि का वो नहीं करता। तो उसको समझ नहीं जागृत होती कि हम किस लिए छोड़ के सब आए थे। उसको लगा वहां तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, यहाँ तो पैर छुआ और आराम से ले, जो ये आराम आनंद है, वो कहता है आनंद क्यों फंसा है। आनंद कुछ नहीं। और दूसरे को देख ले कि दूसरा गुरु आ गया तो चेलों को कहेगा मत जाओ तुम हमारे यहाँ आओ, ऐसे करो ऐसे करो। अरे बड़ा गुरु चेलों का झगड़ा है संसार। जब तक ज्ञान ना हो तब तक बड़ा झगड़ा है। वो कहेंगे हम बड़े गुरु की तुम छोटे गुरु की, हम चेले की तुम्हारे चेले। कोई कहता मेरे बहुत चेले तो हम बहुत बड़े गुरु, कोई कहता बड़े गुरु है इसलिए हमारे पास इतनी संपत्ति। दुनिया के प्रपंच चलते रहते हैं। तो जब तक आवरण अज्ञान का आवरण है, वो ज्ञान से ही निवृत्त होगा और किसी साधन से निवृत्त नहीं होगा। लेकिन अन्य साधनों से, प्राणायाम, जप, तप आदि से मन का विक्षेप कुछ कम हो जाता है, पर उससे जो शांति मिलती है वही सब कुछ नहीं है। वो शांति क्षणिक होती है। और जहां हम इन साधनों से हट के बाहर आए, तहां वही सारा
प्रपंच फिर से शुरू हो जाता है। मन में तुरंत विक्षेप आ जाता है, ए तुम बोलो मत, हमको विक्षेप हो रहा है। कहते हम वहां नहीं जाएंगे। मतलब जहां हमने गुड़िया घुमाना कम किया, हम सामान्य बैठे, कोई 4 लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अरे इतनी जोश के ऐसे साधक लोग दुनिया के नियम बताने लगेंगे, मत बोलो, हमको बहुत विक्षेप होता है, इसलिए मार्ग रहते हैं। अब छोड़कर व्यवहार में आते ही मन में विक्षेप आ जाता है और सुख दुख का अनुभव ऐसा ही होने लगता है। विक्षेप का भी कारण आवरण है, इसे भी ये भी ज्ञान से दूर होता है। प्राणायाम आदि की यही उपयोगिता है कि इनके अभ्यास से मन जितना शांत हो जाएगा उतना ज्ञान की स्फुरना हमारे में, हम जब विचार करेंगे तो ज्ञान की उतनी स्फुरना होगी। इन साधनों का लाभ है, ये लाभ है, उतनी ज्ञान की स्फुरना हमारे में होगी। और उस ज्ञान हम जब विचार करेंगे तो ज्ञान की स्फुरना से हमारे अंदर कभी न कभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और इनके इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर के साधनों से ईश्वर दर्शन या ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। उसका अपना प्रयोजन है, उसकी अपनी सीमा है। भजन, पूजन, जप, तप, प्राणायाम आदि मन को शांत करने के लिए बहुत आवश्यक है। शांत मन ही विचार कर सकता है, ये ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी है। शांत मन होने पर ही श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विवेक में विचार हो सकता है। इससे ज्ञान नष्ट होगा और आवरण हटेगा। दृष्टा को दृश्य और दृश्य को दृष्टा मानकर हम जिस भ्रम में पड़े हुए हैं, वो भ्रम हमारा विचार से ही नष्ट होगा। जिन लोगों को दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं होता, वे अपने शरीर को ही अपना रूप मानने लगते हैं। अब शरीर का रूप मानने भी यहाँ तक माया जानते कहाँ तक चलती है। बड़े प्रतिष्ठित महात्मा, बड़े प्रतिष्ठा लब्ध हो, उनको उतनी प्रतिष्ठा में चैन नहीं। और अगर कहीं जरा से कोई उनको लग जाए मेरा अपमान किया, तो इतने से अपमान में खड़ा बढ़ा जा, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा मिली, उसको याद नहीं। इतना सा कोई विपरीत हो जाए, कैसे उनके मन की हलचल प्रकट हो जाती, क्यों बाबा परेशान हो जाते। इतनी प्रतिष्ठा है, उसको कुछ नहीं, इतना सा अपमान कहीं लगे होए ना, उनको लग भर जाए, मेरी उपेक्षा हो, देखो इतना सा, और इतना है तो उसका कोई महत्व नहीं, वो सब बोल गए जैसे वो सब गुलाम है उनके। ये कैसी कैसी उल्टी उल्टी बातें। तो वे अपने शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे लोगों को ही संसारी कहते हैं। जो अपने शरीर को अपना रूप मानते हैं, दृष्टादृश्य का भेद जिनको स्पष्ट नहीं है, जो माया में ही रमण करते हैं, उन्हीं को संसारी कहते हैं। जो शरीर को अपना रूप मानते हैं, अपने शरीर मन बुद्धि को अपना सत्स्वरूप समझकर संसार में रहने वाला व्यक्ति राग, द्वेष और अहंता, ममता से निरंतर ग्रस्त रहता है। उसका न राग छूटे, न द्वेष छूटे, न उसकी अहंता ममता छूटे। संसारी होने के यही लक्षण है। समझ लो ये व्यक्ति संसारी, रागी द्वेषी हो, अहंता ममता वाला हो, समझ लो ये संसारी व्यक्ति है, यही लक्षण है। संन्यास आश्रम में गृहस्थ आश्रम के आधार पर किसी को संसारी या असंसारी आप नहीं कह सकते। गृहस्थों में सन्यासियों से अधिक समझदारी होती है। और किसी व्यक्ति के पत्नी, बच्चे आदि घर में रहता, इस बात से वो संसारी नहीं है। अगर वो अपने को देह नहीं मानता तो संसारी आप उसको नहीं कह सकते। अगर उसमें राग द्वेष नहीं है तो संसारी नहीं है, अहंता ममता नहीं है तो संसारी नहीं है। तो लाख सवा लाख पूत बना ले तो क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ कर रहा है। भगवान ने साधन सुलभ किया, कुछ भी करेगा कोई। और संसार से कोई इसी प्रकार से यदि कोई घर बार छोड़कर संन्यास ले ले अथवा कोई विवाह न करके ब्रह्मचारी बना रहे तो वो मुक्त ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। असंसारी होने के लिए व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, इसकी कोई मर्यादा नहीं, कहीं भी रहे, शरीर आदि में उसकी अहंग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ। उसको दृष्टा और दृश्य का भेद अगर स्पष्ट है
तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहे, उसको कोई बंधन नहीं हो सकता। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र, और जिसको ये भेद स्पष्ट है, ऐसा व्यक्ति समाज में अनुचित कार्य कभी करेगा नहीं, गलत तो करेगा ही, क्योंकि उसकी जो एनर्जी ऊर्जा नीचे की ओर नहीं बहेगी, ऊपर की ओर बहेगी। इसलिए शरीर आदमी अहंग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो अपने सत्स्वरूप में स्थिर रहे, यही आवश्यक है। देह बुद्धि रखने वाला ब्रह्मचारी और सन्यासी भी संसारी है, और देह बुद्धि ना रखने वाला गृहस्थ भी असंसारी है। इसलिए इस संसार का अस्तित्व अविचार पर अवलंबित है। आप अगर विचार नहीं करते, अविचार करते हैं, तो आपके अंदर संसार घुस जाएगा, आप अपना संसार बड़ा बड़ा बना लोगे। इसलिए विचारः परमम ज्ञानम, विचार करने की आदत हो। विवेका भाव जीवनः, विवेक का भाव हो जीवन में, यही जीवन है। यदि कभी संसार के विषय में विचार न करें तो सदा संसार ही सदा हमें सत लगता रहता है, उसी पे हमारा मन टिका रहता है। विचार करने वाले के सामने संसार रहता नहीं, जाने कहाँ विलीन हो जाता है। यदि स्वप्न में भी आसक्ति हो जाए तो उसी स्वप्न को बार बार देखते रहने की इच्छा होती है। तो जागो ही मत, अब स्वप्न ही है, आपका कोई संबंधी नहीं रहा, वो स्वप्न चला गया, अब उसकी याद बार बार कई बार आती है। जिंदगी भर उससे निकल पाते हैं? नहीं निकल पाते, संसारी लोग नहीं निकल पाते। लेकिन जो विवेकी है वो तुरंत विवेक पूर्वक, ठीक है, उनकी यात्रा दूसरी होती है। तो यदि स्वप्न में ही आ सकते, ये स्वप्न में आ सकती है, स्वप्न में आ सकती है, हमेशा वो भूतकाल में ही जीते रहते हैं, चित्त में जो भरा है उसी में जीते रहते हैं। तो ये अगर स्वप्न में भी आसक्ति हो जाए, उसी को देखते रहने की इच्छा हो, तो जागो ही मत। स्वप्न निरंतर चलता रहेगा, विचार ही मत करो। पर ये याद रखना चाहिए कि यदि उसमें सुख लगता है तो दुख भी लगेगा, और बड़ा गंभीर दुख लगेगा। सुख दुख में पड़ने वाला, राग द्वेष का अनुभव करने वाला, बार बार शरीर धारण कर कर्म फल भोगने वाला ये जीव कौन है? जो इस अज्ञान में बंधा रहता है, उसका स्वरूप क्या है? अगले श्लोक में हम लोग ये कल सुनेंगे। मानव हो जाओ सावधान, तुम हो सदैव सौभाग्यवान। जो कुछ दिखता है दृश्य जगत, जो कुछ दिखता है दृश्य जगत, इसमें ही तुम जाना न भूलना, इसमें ही तुम जाना न भूलना। सुख के पीछे दौड़ रहे, जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, वो निश्चय ही है दुख, वो निश्चय ही है दुख। अगर विचार न करेंगे तो ये दशा होगी, दुख से कभी नहीं निकल सकते। दिखता उसको ही जिसे ज्ञान, दिखता उसको ही जिसे ज्ञान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। संघर्ष कलह का कारण है, संघर्ष कलह का कारण है, यह ऊंच नीच की भेद, यह
ली है अपनी शूद्र सृष्टि, रच ली है अपनी शूद्र सृष्टि। जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान, जिसका कि तुम्हें मिथ्याभिमान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। कुछ पद पाकर मत आ जाता, कुछ पद पाकर मत आ जाता। इसमें दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? अगर उसको व्यवहार जगत में कोई बड़ा पद मिल गया तो ज्ञानी की दृष्टि है कि हमें इतनी शक्ति, इतना पद इसलिए मिला है कि परमात्मा में जगत की सेवा ज्यादा हो सके। तो वो उसका मदवान नहीं होता, अभिमानी नहीं होता, शक्ति को परमात्मा की सेवा में लगाता, क्योंकि परमात्मा का ही जगत है, ब्रह्म का ही जगत है, और उसमें निखार लाता है। और जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, तो जरा सा पद मिला, अरे थोड़ा पैसा मिला, उसकी क्या दशा होगी? कुछ पद पाकर मत आ जाता, कुछ पद पाकर मत आ जाता। होने लगती निज अर्थ, होने लगती निज अर्थ। परहित को भी कर पाते हैं, जो होते सच्चे त्याग, जो होते सच्चे त्याग। अब देखो तुम किनके समान, अब देखो तुम किनके समान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। प्रभुता पाकर भोगी न बने, प्रभुता पाकर भोगी न बने। ऐसे भी जग में पुरुष भी है, ऐसे भी जग में पुरुष भी। उनको देखो उनसे सीखो, उनको देखो उनसे सीखो। वे कितने हैं गंभीर, वे कितने हैं गंभीर धीर। यदि तुम भी हो कुछ बुद्धिमान, यदि तुम भी हो कुछ बुद्धिमान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। तुम हो सदैव सौभाग्यवान, सदैव सौभाग्यवान, मानव हो जाओ सावधान, मानव हो जाओ सावधान। है शक्ति जहाँ तक भी तुम में, है शक्ति जहाँ तक भी तुम में। तुम पुण्य करो या महापाप, तुम पुण्य करो या महापाप। तुम देव बनो या दानव हो, तुम देव बनो या दानव हो। लो सुखप्रद वर या दुखद श्याम, जो सुखप्रद वर या दुखद श्याम। बन लो कठोर या दयावान, कठोर या दयावान, मानव हो जाओ सावधान,
सकते केवल सुख को बच सकते केवल सुख को जो कुछ दोगे वो पाएगा जो कुछ दोगे वो आएगा कितना ही गुना अधिक हो कितना ही अधिक होगा है अटल प्रकृति का ये विधान है अटल प्रकृति का यह विधान मानव हो जाओ सावधान मानव हो जाओ सावधान तुम हो सदैव सौभाग्यवान सदैव सौभाग्यवान मानव हो जाओ सावधान मानव हो जाओ सावधान साधना क्या करेंगे साधना क्या है तुम अतिशय सरल विनम्र बनो अतिशय सरल विनम्र बनो समझो न किसी को तुच्छ नीच समझो न किसी को तुच्छ नीच करुणा कर कशता निर्दयता करुणा कर्कशता निर्दयता लाओ न कहीं व्यवहार में लाओ न कहीं व्यवहार बीच परहित कारक को सदा ध्यान हितकारक को सदा ध्यान मानव हो जाओ सावधान मानव हो जाओ सावधान और क्या करो जो संग न सदा रह सकेगा जो संग न सदा रह सकेगा उसका अब तुम दो मोह छोड़ उसका तुम दो मोह छोड़ जो तुमसे भिन्न न हो सकता जो तुमसे भिन्न न हो सकता आए पथिक उसी से नेह जोड़। है पथिक तुझी से नेह जोड़ इस त्याग प्रेम का फल मान इस त्याग प्रेम का फल महान मानव हो जाओ सावधान मानव हो जाओ सावधान तुम हो सदैव सौभाग्यवान सदैव सौभाग्यवान मानव हो जाओ सावधान मानव हो जाओ सावधान त्याग का अर्थ है कि जो छूट जाएगा छूट जाने वाला है उससे आसक्ति और ममता न रखी जाए आसक्ति को तोड़ना है ममता को तो उससे कामना भी न की जाए और नहीं पूरा होगा तो दुख होगा इसलिए मानो वही है जो कुछ जानता भी है और मानता भी है सभी दुर्बलताओं की निवृत्ति मानव जीवन की मांग है असावधानी से अनेकों दोष बनते हैं साधक को व्यर्थ वचन व्यर्थ श्रवण व्यर्थ दर्शन व्यर्थ भ्रमण व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए निरंतर सावधान रहना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योर्मामृतंगमय उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तम्
सर्वतोमुखम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नृसिंहम् भीषणम् भद्रम् नृसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्युम् नमाम्यहम् मृत्युम् नमामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।